कौन थे श्रृंगी ऋषि मालूम है? अगर एक बात सोचे तो दशरथ जी के दामाद थे। दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं था, उनकी पुत्री थी शांता। जो शांता नाम की पुत्री गोद चली गई थी राजा कुशकेतु के लिए, और राजा के राज्य में बरसात नहीं हुई, बहुत दिन हो गए। जब बरसात नहीं हुई अकाल पड़ गया। पहले बड़े अकाल पड़ते थे। देवताओं ने कहा अगर श्रृंगी ऋषि आ जाएं। श्रृंगी ऋषि विभांडक के पुत्र थे, और जब जन्म हुआ ना तो इनके माथे पर एक सींग आया था जन्म से, इसीलिए इनका नाम ऋषि श्रृंग हुआ। अब सबने भयभीत तो होकर के कहा कि हम नहीं जा सकते महाराज, विभांडक बड़े क्रोधी महात्मा है, साप दे देंगे। राजा ने सुंदर स्त्रियों को भेजा। जब ऋषि नहीं थे, श्रृंगी ऋषि के पास पहुंची। श्रृंगी ऋषि ने देखा नहीं, बड़ी सुंदर सुंदर भोजन ले गई। अब एक बात बता दें, किसी का मन जीतना है, ये बात माता अनुसुईया ने जानकी जी से भी कही थी। जब सीता को उपदेश किया था माता अनुसुईया ने कि किसी को वश में करना है तो तंत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी को वश में करना है तो मंत्र की आवश्यकता नहीं है, अगर किसी को प्रेम में वश में करना है, किसी का मन जीतना है तो सुंदर सुंदर भोजन अपने हाथ से कराओ। अगर वो सुंदर भोजन इस हृदय में जाएगा तो मन अपने आप खिंचा चला आएगा। भोजन कराया श्रृंगी ऋषि को। श्रृंगी ऋषि ने ऐसा भोजन ही नहीं किया कभी। बड़े सुंदर व्यंजन, उन अप्सराओं को, सुंदरियों को देखा, बड़ा सुंदर वातावरण लगा। दूसरे दिन फिर गई, अपने पिताजी से मत कहना, थोड़ी और आगे लेकर आई, नौका में बिठाया, और नौका में बिठाया, बिठा करके राजा के राज्य में लेकर आई। जैसे राजा के राज्य में ऋषि श्रृंग का पैर पड़ा, बरसात होने लगी। राजा ने विचार किया अब इन महात्मा को यहां से जाने नहीं देना। अपनी जो पुत्री शांता दशरथ जी से गोद आई थी, उसका विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। ये वो ऋषि श्रृंग थे। काम पुत्र काम इष्टि यज्ञ कराया। खीर लेकर के भगवान यज्ञ पुरुष प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। जो तुमने मन में विचार किया था वो सब सिद्ध हो गया। ले जाकर के वो खीर का प्रसाद तीनों रानियों में बांट दिया। एक भाग कौशल्या को दिया, उसमें से आधा भाग कैकेयी को दिया, और जो बचा से वो सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा के हाथ से उस खीर के प्रसाद को एक चील ले गई। सुमित्रा तो देखती रह गई। एक भाग कौशल्या ने, एक भाग कैकेयी ने दिया। सुमित्रा के पास दो भाग हुए। सुमित्रा ने कहा बहन मेरा भाग तो गया, तुमने अपने भाग में से मुझे अपना भाग दिया है, तो मैं यहाँ प्रतिज्ञा करती हूँ कि मेरे गर्भ से जो संतान जन्म लेगी वो संतान आपकी संतान की सेवा में समर्पित हो जाएगी। जिसमें जन्म से पहले समर्पण हो वो रामचरित्र है मेरे मन। जन्म हुआ नहीं, समर्पण की भावना आ गई, वही तो राम का चरित्र। इसीलिए तो सुमित्रा ने दोनों पुत्रों को सेवा में दे दिया। लक्ष्मण राम की सेवा में दे दिया और शत्रुघ्न भरत की सेवा में दे दिया। जो चील ले गई, वृक्ष पर बैठी थी, दूसरी चील आई, नीचे मां अंजना सोई हुई थी। चील ने जैसे चोंच अपनी खोली, वो खीर का प्रसाद गिरा। पवन देव ने इस प्रकार से वायु की कि वो गर्भ में गया मां अंजना के, और उसी से श्री हनुमंत लाल का जन्म हुआ। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, अंजना नंदन की जय।